क्लास चेंज इन स्टेट इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई। हम पढ़ क्या रहे हैं? रिएक्शन होने के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है? तो हम लोग काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट। बेटा आप लोग सब कंफर्टेबल बैठे हैं? आप कंफर्टेबल हैं अभी? तो कभी भी आपने देखा हो अ कैंडल, ये बर्न होने के बाद कुछ ऐसे बची है थोड़ी सी। अब ये बर्न होने के बाद इतनी सी बची है। कुछ बच्चे कहेंगे कि दीदी वैक्स पिघल गया सारा पिघलता नहीं है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी कैंडल लेते हो, लास्ट में थोड़ा बहुत ही तो वैक्स बचता है, बाकी का सारा वैक्स बर्न हो गया, जल गया। तो ये जो वैक्स है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, वैक्स से CO2 गैस बन के ये उड़ जाता है हवा में। और कुछ इसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर होता है, तो साथ में वाटर वेपर्स भी एयर में उड़ जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट्स नॉट अ फिजिकल रिएक्शन, बिकॉज whatever the wax you have been taken over there, वो वैक्स क्या होती है? वो वैक्स एक कार्बन का कंपाउंड है, वो बर्न होती है, जलती है और किस गैस में चेंज हो जाती है? CO2। समझ में आ गया? हेडिंग डालेंगे बच्चे, केमिकल बैलेंसिंग ऑफ। बेटा पॉज कर दिया। फायर एक ऐसी स्टेट है बेटा, गैसियस और सॉलिड का फ्यूजन है, इसलिए फायर को एग्जैक्टली प्लाज्मा स्टेट से डिनोट किया जाता है। इसलिए याद करो, हम लोगों ने 5th स्टेट तक मैटर्स पढ़े हैं, प्लाज्मा और बोरसाइन स्टेट, तो वो नियर बाय दैट स्टेट पहुंच जाती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। 9th में पढ़ाया था ना मैंने प्लाज्मा, बोरसाइन स्टेट, अभी भी पढ़ाती हूँ मैंने, लास्ट ईयर भी पढ़ाया था। आगे देखेंगे। आप लेट आए थे, आपके वो ट्यूशन में कट गया, हमारे यहाँ चल रहा है। और नहीं लिसन क्लास, कभी भी रिएक्शन आपके सामने आएगी, आपको बैलेंसिंग करने के लिए मैं ना इजी रिएक्शंस के साथ साथ फिर हम टफ तक पहुंचेंगे, ताकि आप लोग आराम से उसको सीखो। बैलेंसिंग को स्मूथ बनाने के लिए अपने दिमाग को खोल के आपको काम करना पड़ेगा। एंड आदित्य प्लीज ध्यान से समझेंगे, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बाल वाल सब सही है आपके, आप बस ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये वरुण के भी सब सही है बाल, लड़के लोग पीछे अपनी सुंदरता ही देखते रहते। आपके पास बैलेंसिंग करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो एलिमेंट्स है वो बराबर होने चाहिए, एंड दे हैव टू बी इक्वल। ओके, दे हैव टू बी इक्वल। ये चीज हम ऑलरेडी बहुत बार सीख चुके हैं, कुछ बच्चों की वजह से हमने कोई रिविजन्स भी किए थे। सो वी विल गोना स्टार्ट विद एन इजी रिएक्शन एंड दैट विल बी सुपर इजी फॉर यू। सो द रिएक्शन इज CH4 मीथेन plus O2 oxygen, we obtain carbon dioxide and water. Okay? पॉइंट कम करो यार, ट्राई कहाँ जा रहे हो? Okay everyone, yes this is the reaction. स्टार्ट करेंगे इसको। आपने बैलेंस कर लिए मेरा हाथ, बस जिस भी बच्चे ने बैलेंस कर लिए, जिस भी बच्चे ने सीख लिए, वो फिर भी दोबारा सीखे। ओके, पेन को डाउन कर दीजिए जरा। क्लास सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनके नंबर लिख देंगे। कार्बन यहाँ पे रिएक्टेंट में भी 1 है ना। हु इज टॉकिंग देयर बेटा इन द क्लास? बात करिए, ठीक है, लास्ट वाले आदित्य। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है बेटा और यहाँ पे 3। नाउ इधर ध्यान सुनिए, दिस इज ऑलरेडी सीम्स टू बी बैलेंस, सेम लग रहा है, बैलेंस है। इट डजंट अपीयर टू बी बैलेंस, नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है, बट कोशिश करो आसान नंबर से हम लोग बैलेंस करें बेटा, क्योंकि हमेशा हमारे पास बैलेंस करने का एक लौता तरीका है मल्टीप्लाई करना। सो
अब 2 को किसी भी नंबर से कर लो मल्टीप्लाई, 3 नहीं बनाया जा सकता। 3 को किसी भी नंबर से कर लो 2 नहीं बनाया जा सकता। बट हाँ इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना सकते हैं, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो बैलेंस किसको कर रहे हो बच्चों? और किस साइड पे कर रहे हो? तो यानी प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन जहां भी है उसके आगे 2 लगाया जाएगा। दिस रिएक्शन इज नाउ CH4। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पता चले तुम भी ऐसे चले हो। Now this should be 2H2। कोई डाउट है क्या? अभी फिर से टेबल बनेगा। You have to create a table once again. Elements, reactants and product। बातें मत करो बेटा। कार्बन बड़े प्यार से बोल रहे हो, उसके बाद मैं आपको वीडियो पॉज करके और प्यार से बोलूंगी। हाइड्रोजन 4 4 हो गया, देखो बेटा 2 और 2 प्लस मत करना, ये मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। मतलब अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 2 और 3 5 नहीं होते, 2 3 6 होते। क्या डिस्कस हो रहा है? हाइड्रोजन भी 4 हो गए। ऑक्सीजन देखिए 2 है यहाँ पे, और यहाँ पर ऑक्सीजन जरा गिरेंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ये 2 इसके लिए भी गिरेगा बच्चों, इसके लिए भी काउंट होगा 2 + 2। नाउ इट इज इजी, है ना बच्चों? अब इजी हो गया ना, है ना? देखो ना, अभी यही तो था, बैलेंस नहीं था। ये 2 था, यहाँ पे ये 4 था, तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, किस एलिमेंट को किया है और किस साइड किया है? तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन यही तो लगा है, बस यही लगा दो 2 आप लोग। तो दिस शुड बी CH4। बोलो बच्चे, समझ आया? चलिए नोट करें, पॉज करें। नाउ टेल योर इक्वेशन जिसमें बच्चे ने बनाई है, आयुष मिश्रा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट? देखो कॉपर इज Cu, SO4 इज सल्फेट इज SO4। ठीक है, सो आई होप सबको ये चीज पता होगी। कॉपर सल्फेट ऑन रिएक्टिंग विद, कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा भक्ति, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोक्साइड होता है और सोडियम Na, सबको पता है? जिनको नहीं पता वो आप सीख लें। और 1 मिनट, जिस भी बच्चे को ये बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मेरे पुराने स्टूडेंट्स से क्लास 9 के केमिकल फॉर्मूले वाले नोट्स ले लो, सारे फॉर्मूला वहां पे अवेलेबल है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला प्रीत नहीं डालेंगे, CuOH उल्टो भी तो बोलो, कॉपर की +2 होती है ना? हाँ जी, कृष्णा को भी रुक जाओ था। यहाँ दोनों 2 नहीं होते, कॉपर भी 2 और सल्फेट पे भी 2 होते हैं, तो 2 और 2 दोनों पे कैंसिल हो जाते हैं, CuSO4। और CuOH में कॉपर पे 2 चार्ज, OH पे 1 होता है, तो कैंसिल नहीं होते। OH पे 2 जाएगा, CuOH उल्टो। सब 9th में सीखा खा दो, तुम भूल जाते हो। अगला है सोडियम सल्फेट Na2SO4। कितने बच्चों ने Na2SO4 लिखा नहीं था? ओके, बोर्ड पे लिखिए सभी। लेट्स ट्राई टू बैलेंस इट। एवरीवन bend down, look upon there and sit straight. This is a punishment for the class. You have to sit straight. Everyone. जितना अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच कर सकते हो, only they are allowed to sit straight. हाँ, तुम लोग ऐसे ही बैठो। Okay, elements. ये कमी करो, कम करना इधर फैन। मैं कुर्ती को पहन कहाँ जाएगी बताओ? अरे दीदी बोल रही है, तुम काम की बना ओढ़ रही है। Okay, now let's count the number of copper. Hardik will tell me the number of copper on reactant side, product side. हम लिख लियो। सल्फेट, यहाँ सल्फर देखो, यहाँ पे सल्फर 1 है, वहाँ पे भी सल्फर 1 है। सोडियम यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, बदतमीजी कर दी उसने। ऑक्सीजन यहाँ देखो, ऑक्सीजन 4 और 1 5। यहाँ पे इधर देखो, ये 2 काउंट होगा क्योंकि यहाँ दोनों के बाहर 2 लिखा है, ट्वाइस है, तो 2 काउंट होगा। 2 और 4 6। बढ़िया। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है बच्चे और वहां पे 2। ना ध्यान से देखेंगे, जो बैलेंस दिख रहा है वो ये दोनों, इनको छेड़ना ही नहीं है, ऐसे लोग नाराज हो जाते हैं फिर।
ये बहुत ही बुरी तरीके से छिड़े हुए हैं, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ऐसे ऐसे नंबर दिख जाए ना, उनको भूल जाओ फिलहाल 2 मिनट के लिए, क्योंकि जैसे ही तुम नंबर किसी को बैलेंस करोगे ऑटोमेटिकली इनके नंबर चेंज होने वाले हैं। हाँ, सोडियम यहाँ 1 दिख रहा है और वहां 2 है, तो क्या इसके आगे 2 लगा दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, और ये अपने आप हो जाएगा। देखो, क्योंकि NO को 2 करते ही ना, ये 2 करते ही H भी 2 हो गया ऑटोमेटिकली, ये भी अपने आप हो जाएगा। देख रहे हो? तो ये दोनों भाई साहब बैलेंस हो गए। ठीक है, इसके बाद की रिएक्शन लिख रही हूँ, यही वाली। कौन अभी करेंगे ना, वो मैंने तो गिना ही नहीं। तुम वो भी हो गया, वो भी हो गया, ऑगी अंडर कॉकरोचेस बोल लो तुम। ओके, लेट्स काउंट डाउन ओ ऑल्सो। ओ यहाँ पे बेटा 4 और ये 2 6। बहुत बढ़िया, प्लस बहुत अच्छा करते हो तुम लोग, मतलब बहुत ही बढ़िया करते हो। तो ये भी 6 हो गया, तो सीधा एरो बना दो, ऐसे 6 बन गए। तो अगला कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हें लिखना है अगला कॉलम। ठीक है, सब बैलेंस हो गए? करिए लो, समझ आ रही है बैलेंस? तो सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड को डायरेक्टली यहाँ पे SO2 लिख रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है? तो बैलेंसिंग में ध्यान से देखो तो ये बहुत स्मूथली बैलेंस होगी रिएक्शन। सल्फर इज 1, सल्फर इज 1, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, और यहाँ 3 आ गई। भाई क्या करें? अब देखो कुछ बैलेंस नहीं दिख रहा। जब आपके पास, ध्यान से देखना, देखो सल्फर और ऑक्सीजन आप बैलेंस कर रहे हो, सल्फर रिएक्टेंट साइड 1 है, यहाँ भी 1 है ना बच्चों? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है। तो इस केस में समझ नहीं आ रहा, इनको तो बैलेंस कर नहीं सकते। दीदी ने बताया था ये छिड़े छिड़ाए नंबर है बहुत ज्यादा, और ये बैलेंस है। अब हम ही करेंगे, तो कभी ऐसा हो जाए तो टेंशन मत लो, बैलेंस्ड जो नंबर है उनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कभी ऐसा हो जाए तो। यानी सल्फर को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ। यहाँ भी 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। अभी क्या हो गए? 2 2 ज़र और 2 6, 4 और 2 तुम्हें बहुत बढ़िया आता है, मुझे पता चल गया। और यहाँ पे देखो 2 3 ज़र, ऑक्सीजन 6 हो गई, सल्फर भी 2 और ये सल्फर भी 2। तो कभी ऐसा कॉलम बनाने पर आपके साथ हो तो आप प्लीज उस डेंजरस सिचुएशन को मल्टीप्लाई ना करें, जो बैलेंस्ड है ना उनको कर दो। दीदी ज्यादातर 2 से ही करना है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली कोशिश करो कि 2 या 3 ऐसे नंबर से ही मल्टीप्लाई करके रफली देख लो, और एक ही 2 बार में ही हो जाती है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है रिएक्शंस, वो ज्यादा आसान तरीके से होती है। गॉट इट? करो बेटा, एक बार पॉज करो, समझ आ? वाटर Ca प्लस वाटर गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है CaOH होल ट्वाइस, गलती मत करो। प्लस में H2 गैस। पहले ये बताओ कि इक्वेशन लिखने में ही कितने बच्चों ने मिस्टेक करी? क्यों नहीं लगाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। मतलब बार बार ये चीज बताएंगे, कैल्शियम पे +2 होता है। ये OH -1 बोल तो कल से मैं सारे चार्ज सुनूंगी नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से। H हमेशा कोई भी गैस बोली होती है तो सिंगल नहीं होती। क्लोरीन गैस Cl2, ब्रोमीन गैस Br2, ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2। हमेशा गैस डबल में होती है। ठीक, सी मेटल है यार, गैस नहीं है। ठीक है, समझ आया? कितने बच्चों को क्लियर हो गया? यहाँ पे 2 क्यों लगाया अपने आप से? मैंने जितनी भी गैस लिखी हुई है वो हमेशा डबल होगी। ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2, ब्रोमीन Br2। अब मैं बोल रही, इधर देखो सभी, देखिए ना स्वास्थ्य स्पेक्स का है। हाँ, अच्छा, क्या देख लिया? कैल्शियम एक मेटल है रमीज, हमेशा गैसेस को ही बाय मॉलिक्यूलर यानी डबल फॉर्म में लिखना है। कैल्शियम एक गैस हो सकती है, मम्मी कैल्शियम उड़ रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है। कैल्शियम एज गैस के फॉर्म में कभी नहीं निकलता, इट्स अ मेटल। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज को। कैल्शियम इज सिंगल 1 और यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है,
हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। यस और नो? बस यही दो बैलेंस करने दिख रहे हैं हमें, साथ साथ ही कर दे, क्योंकि मेरा हाथ कहाँ है आपका? क्योंकि जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स हाइड्रोजन को किस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो रिएक्टेंट साइड जैसे आपने यहाँ 2 लगाया तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी तो डबल हो गया, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। बस यही काम करना था छोटू सा, जो तुमसे नहीं हुआ ना। कैल्शियम सिंगल, हाइड्रोजन 2 2 4 और यहाँ पे 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी 2। बस इतनी छोटी सी बात ही हुई नहीं तुम्हारी। पॉज करो बेटा।